काइंड्स ऑफ काइंडनेस योर्गोस लैंथिमोस और एमा स्टोन का थर्ड कोलैबोरेशन था। इससे पहले वो फेवरेट और पुअर थिंग पे काम किया था। काइंड्स ऑफ काइंडनेस बेसिकली 3 शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है और इसमें हमें विलियम डफो भी रिटर्न होते हुए दिखते हैं और उसके बाद हमारी मार्गरेट क्यूली भी दिखती है और उसके बाद जेसी पलमैन जिनके साथ योर्गोस लैंथिमोस ने पहली बार काम किया था। तो बेसिकली मतलब अगर इस मूवी के बारे में बोलूँ तो 3 शॉर्ट स्टोरीज़ है, RMF द डेथ ऑफ RMF, RMF इज़ फ्लाइंग और RMF ईट्स अ सैंडविच। और इन तीनों में जो RMF है वो एक कॉमन कैरेक्टर है। वैसे तो जो तीनों शॉर्ट स्टोरीज उनमें जो एक्टर्स हैं सारे के सारे वो सब में सेम ही है, ठीक है। जैसे पहली वाली जो शॉर्ट स्टोरी द डेथ ऑफ RMF, इसमें स्टोरी ऐसी है कि जो विलियम डेफो का जो कैरेक्टर है वो जैसी मैं पूरा नाम नहीं लूँगा वैसे इसका, है ना, जो ब्रेकिंग बैड में जिन्होंने टॉड का रोल किया है, तो मैं वैसे इसको जैसी जैसे बोलूँगा आप, ठीक है, पूरी वीडियो में। तो हाँ, तो जो विलियम डेफो का कैरेक्टर है वो जैसी को कुछ उस हिसाब से कहता है कि मतलब कंट्रोल करता है उसकी लाइफ को कि तुझे क्या खाना है, तुझे क्या पीना है, कब तुझे कितना पानी पीना है, क्या खाना है ना, कब कब सेक्स करना है। तो उस हिसाब से ही वो सब, तो उसके हिसाब से वो पूरी लाइफ जीता है, उसके हिसाब से ही कितने तेरे को बच्चे करने हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो बोलता है कि तुझे एक एक्सीडेंट करना है बहुत तेज़, जिसके लिए वो मना कर देता है और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है और वो किस हिसाब से जैसी प्लमोस का जो कैरेक्टर है पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। वो हमें देखने को मिलता है इस वाली फर्स्ट वाली जो शॉर्ट स्टोरी है डेथ ऑफ RMF। तो इसमें जो RMF है वो बंदा है जिसे मारना चाह रहे थे, जो खुद मरना चाह रहा था। तो ये देखो, योर्गोस लैंथिमोस जो है अपनी मूवीज़ का मतलब तुम्हें मतलब वियर्ड ही कुछ बनाता है ना, वो अपोजिट वो करता है, रूल फॉलो नहीं करता है। उसकी वो म्यूज़िक मूवीज़ में वो अभी तक तो मैं उसकी फिल्म काफ़ी समझ गया हूँ कि जैसे कैसा वो चीज़ें करना चाहता है। इसमें भी वही है कि तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या है और तो एक ही बार में पूरा प्लॉट नहीं समझाया जाता। जैसे कई बार डायरेक्टर क्या करते हैं कि मूवी स्टार्ट होती है, मूवी के 5-10 मिनट में ही तुम्हें पूरा प्लॉट समझा देंगे कि हाँ, फिर उसके बाद बस एक जर्नी दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं करता, ये प्लॉट भी धीरे धीरे खोलता है। तो ये हर एक शॉर्ट फिल्म जो है वो 50 मिनट की है और 50 मिनट में हमें धीरे धीरे प्लॉट इसमें मिलता है। तो पहली वाली शॉर्ट फिल्म तो मुझे मतलब काफ़ी सही थी। जब भी जैसी प्लमोस का जो कैरेक्टर आता है ना, वो जब भी आता है स्क्रीन डोमिनेट कर देता है भाई। मतलब उसकी जो क्या तो एक्टिंग इतनी खतरनाक कह दो कि वो एमा स्टोन को भी आउटशाइन कर देता है, अपने विलियम डेफो को भी आउटशाइन कर देता है। तो मुझे उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सेकंड वाली जो हमारी है RMF इज़ फ्लाइंग, इसमें स्टोरी ऐसी है कि हमारा जो जैसी और की जो कैरेक्टर रहता है उसकी वाइफ होती है एमा स्टोन। तो वो एक मतलब किसी ट्रिप पे गई होती है और वहाँ पे वो खो जाती है। तो फिर वो उसके मतलब गम में बहुत ज़्यादा रहता है। फिर वो एक दिन वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, कोई और है। और उसके बाद फिर स्टोरी इतनी वियर्ड सी चली जाती है। फिर एट दी एंड हमें फिर कुछ अलग ही कुछ देखने को मिलता है। तो मुझे इस वाली मूवी में ना कंक्लूजन समझ में नहीं आया, मतलब पे ऑफ नहीं मिला। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कंक्लूजन नहीं, कि इतना पूरी है मैंने 50 मिनट बैठ के इसको देखी और मुझे वो समझ मतलब मुझे वो जो चीज़ चाहिए थी कि ये सेकंड वाली कौन है। मतलब थोड़ा अब मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। मुझे ये सही लगा कि हाँ, हम उसके थ्रू वो किस हिसाब से उसने हमें दिखाया है वो और कितनी अलग अलग कहानी उसने दिखाई है वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। और इसमें सेकंड वाली मूवी में मतलब एक न्यूड सीन भी है जिसमें एमा स्टोन और मार्गरेट के लिए रहती हैं और इट्स अ फोरसम न्यूड सीन, ठीक है। तो वो बहुत तगड़ा है। हाँ, इसमें एमा स्टोन के अच्छे खासे न्यूड सीन है, मार्गरेट क्यूले के भी अच्छे खासे न्यूड सीन है, जिसमें तो जिनको देखना है उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। थर्ड वाली जो हमारी शॉर्ट फिल्म है वो है RMF ईट्स अ सैंडविच, ठीक है, जिसमें हमारा जो RMF का जो कैरेक्टर है वो सबसे मतलब वो मरा हुआ रहता है, ठीक है। और वो एंड में मतलब उसे सैंडविच खाते हुए दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले तो इस थर्ड फिल्म शॉर्ट फिल्म से बात करने से पहले एक बात कर दूँ कि इसमें जो RMF का कैरेक्टर है ना, वो उन कास्ट मेंबर्स में से है जो हर शॉर्ट फिल्म में रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन सबसे कम उसी का रोल है और सबसे ज़्यादा मतलब और मूवी मतलब शॉर्ट फिल्म का नाम उस पर रखा है। तो इससे ना मतलब मैं हर बार मतलब मैं ये सोच रहा कि ये RMF का कैरेक्टर है, क्यों रखा है भाई, क्यों इसके नाम पे ये शॉर्ट फिल्म का नाम रखा है इन्होंने, क्यों मतलब। तो मैं उसके एक्शंस को बहुत ज़्यादा देख रहा,
जबकि मुझे लगता है वो सिर्फ उन्होंने ट्रोल करने के लिए शायद डाल दिया हो, मुझे नहीं पता क्यों डाला है वो, तुम्हें भी मतलब वो तो अब मैं भी देखूंगा कहीं से, या तुम्हें पता हो तो तुम मुझे नीचे से बता देना। तो मुझे पर्सनली मतलब मैं उसके एक्शंस को बहुत गौर से देख रहा था, और मुझे मुझे तो बस यही समझ में आया कि भाई उन्होंने शायद, हम उस करेक्टर पे फोकस उतना करते नहीं है ना, इसलिए उसका शॉर्ट फिल्म का नाम उस पर रख के हम हमारा फोकस उस पर ज़्यादा बढ़ा दिया, एटलीस्ट मेरा तो बढ़ा दिया। क्योंकि पहली शॉर्ट फिल्म जैसे ही खत्म हुई डेथ ऑफ RMF, फिर RMS फ्लाइंग, तो मैं देख रहा कि RMF कहाँ है, RMF कहाँ है ना, तो वो पायलट रहता है उसमें ऐसे ही, और सैवेज भाई। ठीक है, तो जो हमारी थर्ड जो वाली जो शॉर्ट फिल्म है RMF ईट्स अ सैंडविच, ये वाली काफ़ी वियर्ड थी, काफ़ी ज़्यादा। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ भी थी और बहुत सारी बुरी चीज़ भी थी। तो इसकी शॉर्ट स्टोरी ये होती है कि ओमी और आका करके, विलियम डफो और एक और वो चाइनीज़ लड़की होती है यार, मतलब एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक सेक्स कल्ट चलाते हैं, और उस सेक्स कल्ट का एक ही नियम होता है कि उस सेक्स कल्ट में कोई भी एक दूसरे के साथ सेक्स नहीं कर सकता। सिर्फ अगर तुम्हें सेक्स करने की इच्छा है तो तुम ओमी और आका के साथ ही कर सकते हो। ठीक है, तो उसी सेक्स कल्ट का हिस्सा होते हैं हमारी जेसी प्लेमन और एमा स्टोन। और तो ये दोनों, एम एस स्टोन का जो कैरेक्टर, उसकी अच्छी खासी फैमिली भी होती है, तो वो अपनी फैमिली मतलब फैमिली को छोड़ के उस सेक्स कल्ट में जुड़ती है। उसका मोटिव क्या है जुड़ने का, वो पूरी शॉर्ट फिल्म में नहीं दिखाया। मतलब एक अच्छी खासी तुमने फैमिली को मतलब छोड़ के अगर तुम किसी सेक्स कल्ट के साथ जुड़ रही हो, तो तुम्हारा क्या मोटिव हो सकता है, ये तो कम से कम हमें दिखाओ। ये इसमें नहीं दिखाया, जो मुझे बहुत बेकार चीज़ लगी। मतलब मैं और हाँ, इस सेक्स कल्ट का गोल ये होता है कि पहले तो एक कल्ट ही अजीब होता है, मैं जो वियर्ड हरकतें होती है इसमें। एक भाई विलियम डफो का एक न्यूड सीन मतलब डाल के रखा है उन्होंने, इतना वियर्ड था, क्यों डाला मैं नहीं देखना चाहता था भाई। वो मैं लास्ट चीज़ था जो मैं चाह रहा था, मतलब वो चाह ही नहीं रहा था भाई। विलियम डफो के कौन नंगा देखना चाहेगा भाई, वो बंदा इतना तगड़ा एक्टर है, हमारी इतनी रिस्पेक्ट है उस पर। और ऊपर से भाई एक किसिंग सीन भी है एमा स्टोन और विलियम डफो के बीच, इतना वियर्ड सा सीन है भाई वो, लाइक फादर डॉटर वाला रिलेशन लगता है मुझे उनका। इससे पहले भी हमने वो देखी थी पुअर थिंग, जिनमें फादर डॉटर वाला रिलेशन था, तो उनके बीच में ऐसा सीन डाल के मतलब मज़ा सा तो नहीं आया। मैं मतलब इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा वो था। खैर इसमें मार्केट, हाँ, तो अब मैं इतना बता दे रहा हूँ कि इस सेक्स कल का गोल ये होता है कि एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जो बेसिकली रिवाइव कर सकती है मरे हुए पर्सन को, और वो लड़की होती है एमा स्टोन। ठीक है, एमा स्टोन नहीं, सॉरी, मार्गरेट क्यूली। एमा स्टोन तो ऑब्वियसली उसके कल्ट का हिस्से होती। ठीक है, तो मार्गरेट क्यूली जो है उसे ढूंढते हैं ये लोग, और इसमें मार्गरेट क्यूली के भी मतलब सब बूस बूस सब दिखाए, तो पता नहीं क्या क्या वियर्ड हरकतें थी। ठीक है, तो एट दी एंड मतलब अगर इसमें है कि अगर कोई बंदा ना उनके सेक्स कल्ट में किसी के साथ सेक्स कर लेता है, तो उसे एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी देते हैं, उसमें देखते हैं कि हाँ ये और आएगी नहीं। वो बहुत वो देखने में ठीक लगता है। मैं बोल रहा हूँ इसका स्क्रीन प्ले जो लिखता है ना बंदा, वो तगड़ा लिखता है, वो जिस हिसाब से शूट करता है, तुम पूरी मूवी बैठे तो रहोगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं मतलब ये वाली शॉर्ट फिल्म जो ईट्स अ सैंडविच वाली जो बोल रहा हूँ, ये थोड़ी थी वियर्ड। इसमें लास्ट में एक डांस करती है एमा स्टोन एकदम, क्योंकि एमा स्टोन का कैरेक्टर पूरी शॉर्ट फिल्म में सीरियस सा रहता, और लास्ट में जब उसे वो उसका मतलब एक डांस आ जाता है जब शॉर्ट फिल्म खत्म होती है, एकदम ऐसे ऐसा पूरा अपोजिट अपने कैरेक्टर का रू मतलब कुछ भी कोई वो होता है ना कि एक मूवी में ना वो डाल दो कि एकदम अपोजिट कर दो, उसके कैरेक्टर को ही अपोजिट हो जाए, तो वो मतलब उस टाइम में मेरे को सही लगा। वो डांस बहुत अच्छा था, मैं ये ज़रूर बोलूँगा। तो वो हाँ, लास्ट डांस सही था। बाकी फिर हाँ, ये थी मतलब 3 शॉर्ट फिल्म हमारी काइंड्स ऑफ काइंडनेस की। ओवरऑल मुझे ये मतलब पे ऑफ मुझे इनमें उतना अच्छा नहीं लगता। हर शॉर्ट फिल्म में बहुत सारे लूप होल्स हैं, प्लॉट पॉइंट्स हैं जो छोड़ के रखे हैं उन्होंने। मैं जैसे थर्ड शॉर्ट फिल्म का ही मैं आपको कितना बताया, ऐसे ही हर उसमें मेरे को थोड़ा थोड़ा लगा कि इस कैरेक्टर को ये कैसे हो गया, वो जैसे सेकंड शॉर्ट फिल्म में वो लास्ट में कैसे आ गई, और मतलब वो कौन थी, और ऐसे ही फर्स्ट तो फिर भी मेरे को काफ़ी पैकेट लगी कि हाँ ठीक है। तो ओवरऑल मतलब काफ़ी, मैं इससे मिडी बोलूँगा इसे। ठीक है, मैं अब देखते हैं यार इसके डायरेक्टर की आने वाली मूवीज़ कैसे हैं, लाइक बुगुनिया के बाद, है ना। बुगुनिया तो मैंने देख चुकी है ना। इससे डॉग टूथ और किलिंग ऑफ अ सेक्रेड डियर, और एक और है यार कॉलिन फेरल के साथ एक कोई सी मूवी है। तो ये 3 मूवी है जो भी शायद मैं देख सकता हूँ, देखते हैं इनको, कब देखना है। बाकी अभी के लिए तो इतना ही। अभी नेक्स्ट कौन सी मूवी देखना चाहिए वो मैं सोच रहा हूँ। अभी तो धुरंधर 2 भी देखनी है
लेट्स सी कि देख किस चीज़ पे बनाता हूँ मैं वीडियो। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।